देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फिर बिगड़े कटारिया के बोल, राजपूत समाज के लोगों के बाद अब वाल्मीकि समाज को टारगेट किया। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक का राजनीतिक खेल, प्रशासन के सख्त कदम की जरूरत। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर बुधवार के विशेष सहयोग में आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपने बयान से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। मंगलवार को पन्नाधाय पार्क और मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान गुलाब चंद कटारिया की जुबान फिसल गई। दरअसल हुआ यूं कि उदय सिंह को सुरक्षित रखने और प्रांत के लिए अपने बेटे चंदन के बलिदान को लेकर कटारिया पन्नाधाय पर बोल रहे थे। इसी दौरान उदय सिंह को पत्तल की टोकरी में सुरक्षित ले जाने वाले कीरत को हरिजन बना दिया। इस दौरान कटारिया ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे में जहां एक जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर बवाल हो गया, वहीं दूसरी ओर वारी समाज भी इस बयान के विरोध में उतर गया। वारी समाज ने कहा कि कीरत वारी समाज का था जो पत्तल दोने बनाने और खाना बनाने का काम करता था, ना कि वाल्मीकि समाज से था। कार्यक्रम के दौरान कीरत को वारी समाज का होने का उसका भी जिक्र करने को लेकर समाज ने ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें कि उदयपुर शहर विधायक पूर्व में भी कई बार विवादित बयान जारी कर चुके हैं और अपनी पार्टी में विरोध चल रहे हैं। कटारिया के बयान पर एक बार फिर से इनका विरोध शुरू हो गया। करके पन्ना के दीवार पे आया, मैं तो उदय सिंह को कैसे सुरक्षित निकाल सकता हूँ, और इसलिए उसने अपने कीरत भंगी को बुलाया कि कीरत भंगी करके पन्ना के दीवार पे आया, मैं तो उदय सिंह को कैसे सुरक्षित निकाल सकता हूँ, और इसलिए उसने अपने कीरत भंगी को बुलाया कि कीरत भंगी करके पन्ना के दीवार पे आया, मैं तो उदय सिंह को कैसे सुरक्षित निकाल सकता हूँ, और इसलिए उसने अपने कीरत भंगी को बुलाया कि कीरत भंगी। आज हम लोग नेवाड़ पंचायत उदयपुर के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। कल 30 तारीख को हमारे शहर के विधायक और प्रतिपक्ष नेता गुलाब जी कटारिया साहब ने वहाँ भाषण करते हुए तीरथ नाम के व्यक्ति को बार बार भंगी शब्द कहते हुए भंगी कहते हुए उन्होंने 3-4 बार शब्द का प्रयोग और उपयोग किया। उसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत बड़ी आहत हुई। आज देश के आज़ाद के 75 साल बाद भी हमारे को आज भंगी शब्द से प्रताड़ित किया जाता है, जबकि ये असंसदीय शब्द है। इसके लिए भारत सरकार ने मना कर दिया है, इसका प्रयोग करने के लिए मना किया गया। बावजूद इसके भी वो उन्होंने ऐसा किया, उससे हमारे समाज में काफ़ी बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। लगभग कम से कम 5-7 लोगों ने, और हमारे ये मुरली मनोहर भाई है जो सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रहे, इन्होंने भी
बीजेपी के थे, सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। कई युवा नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया। हम ये चाहते हैं, मांग करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी साहब से और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नई दिल्ली वालों से, जिस तरह से नुपुर को बर्खास्त किया था केवल भावनाओं को भड़काने के नाम से, ये तो हमारी भावनाओं तो क्या हमें ही खत्म करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष पद से हटाए और विधानसभा की सदस्यता खत्म की जाए, तुरंत प्रभाव से खत्म की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान का तमाम वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी अपना काम बंद करके इसका विरोध प्रदर्शन करें। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ा है। उदयपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से कुछ अध्यापक नई योजनाओं के तहत काम करने लगे हैं और अपनी राजनीति करने के लिए मासूम बच्चों को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन पर बिना किसी वजह से दबाव बनाकर अपना ट्रांसफर कैंसिल करवाने की कोशिश करते हैं। जानकारी के अनुसार नाई के बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में सुबह 8 बजे छात्राओं ने मेन गेट पर ताला लगा दिया। इसी स्कूल में पप्पूला कलाल का ट्रांसफर हुआ। उन्हें शिक्षा विभाग ने गोगुंदा के मादा गांव में स्कूल में भेज दिया। हम आपको बता रहे हैं कि उदयपुर जिले में पिछले कुछ समय से एक नया चलन चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत टीचर्स अपना तबादला निरस्त करवाने के लिए किस स्तर पर जाकर धरने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर अपना ट्रांसफर रुकवाते हैं और ये नई परपाटी डालकर मासूमों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों पहले यही हाल बड़गांव में हुआ और अधिकारियों पर दबाव बनाकर एक टीचर ने अपना ट्रांसफर कैंसिल करवा लिया और आज इस मासूम बच्चों को नाई गांव से पैदल सफर का सुबह सुबह जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने लाकर धरना प्रदर्शन किया और स्कूल बंद करवाया। जो अलग इस पार्टी से पूरे शहर में चर्चा बनी हुई है कि शिक्षा के मंदिर में कुछ लोग राजनीति करने लगे और गुरु की सहायक और मान सम्मान को एक अध्यापक की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन टीचर पर सीधी कार्रवाई करता है या इन जैसे टीचर्स के दबाव में आकर पुनः एक और ट्रांसफर निरस्त करता है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे सर का ट्रांसफर रुकवाने के लिए आए हैं कि यहाँ पर आगे से आगे कार्रवाई हो। नॉर्मल नहीं है, उनका करवाया गया है ट्रांसफर, क्योंकि उनको जब हमारे 99% निकले थे सर को सम्मानित किया गया था हमारे वहाँ पर जब अमृत स्तर पर, तो उसकी वजह से हमारे गाँव के जो मिलकर उन्होंने किया ट्रांसफर करा दिया उनका। हम यहाँ पे कुल 200 लड़कियाँ आई हैं सारी बार कलेक्टर साहब से बात करने के लिए, क्योंकि हमारे सर जो इकलौते एक ऐसे सर है जो कि संस्कृत पढ़ाते हैं और वो इतनी अच्छी संस्कृत पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आता है और सर हाँ सर बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं और सर फ्री में कोचिंग क्लासेस लेते हैं पूरे गांव के सभी लड़कों का और लड़कियों का दोनों का मिला के सबको बिठा के और फिर और सर। तो आज आपने क्या किया? आज हम सुबह 6:30 बजे से हम स्कूल के बाहर बैठे ताला लगा के और हमने अभी पानी तक भी नहीं पिया है अभी तक और हम न खाना खाया और हम नए गांव से पैदल आए अभी तक। हम यही चाहते हैं कि हम सर का ट्रांसफर रुक जाए बस। कोरोना काल के 2 साल बीतने के बाद आज इस बार गणेश चतुर्थी पर बुधवार का विशेष सहयोग है जो 10 साल बाद आया है। गणेश चतुर्थी पर इससे पहले बुधवार का सहयोग साल 2012 में आया था। गणेश चतुर्थी पर बुधवार का सहयोग समृद्धिदायक होता है और आज बुधवार के साथ रवि योग में गणेश चतुर्थी शुरू हुई है, जबकि दिन भर चित्रा नक्षत्र और शुक्ल योग का सहयोग रहेगा। बुधवार को उदयपुर शहर में बोरा गणेश जी, पाला गणेश जी और दूधिया गणेश जी मंदिर में भारी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। वहीं दूसरी ओर आज गणेश चतुर्थी पर पूरे शहर में घर में गणेश चतुर्थी की धूम रही और पूजा अर्चना हुई और घरों में मोदक और मिष्ठान के भोग लगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है।
इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मदीना और मक्का उमराह के जाने वाले जत्थे को आज दोपहर में सैकड़ों तादाद में धर्मावलंबियों ने भी दी विदाई। मुस्लिम समाज के प्रवक्ता आफ्ताब मकरानी ने बताया कि कोरोना काल से ही सऊदी अरब जाने की वीजाओं पर पाबंदी के चलते कई सारे मुस्लिम समाजजनों की मदीना शरीफ का मक्का जाने की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। अब जब पाबंदी हटी तो कस्बे से पहला जत्था रवाना हुआ, जिसमें नईम उद्दीन अब्बासी व उनकी पत्नी वहीं कमू आपा मोहम्मद अली ने आज रवानगी ली, जो कल जयपुर एयरपोर्ट से ओमान होते हुए सऊदी अरब पहुंचेंगे। वहीं जायरीनों की वापसी 15 दिनों बाद होगी। सदर मोहम्मद हनीफ व अन्य समाजजनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया सफर जाने वालों का। भिंडर नगर पालिका प्रशासन द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए जितनी बार भी योजनाएं बनाई गई, सही मायने में कभी भी सही नहीं चल पाई। यही कारण है कि भिंडर के मुख्य मार्गों हो या अन्य सार्वजनिक स्थान या आवारा पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं। इन पशुओं के कारण भिंडर वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इनकी वजह से कई लोग हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। इसी समय अनेक मोहल्लों में इन पशुओं का आतंक है, जिसके कारण लोग भयभीत भी है। शहर में आवारा पशुओं की भरमार है। इन पशुओं में मुख्य रूप से सांडों की संख्या अधिक है। ये आवारा पशु शहर के बाजार, सब्जी मंडी, रामपोत बस स्टैंड, सूरजपुल व मुख्य मार्गों पर भी मुंह मारते रहते हैं। मुख्य मार्गों पर कई बार ये वाहन चालकों के आगे जाते हैं, जिसके कारण कई बार लोग हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। कुछ दिन पूर्व वार्ड नंबर 20 में लोहे के कारखाने के पास 2 सांडों की लड़ाई में एक कांच का शोरूम पूरा चकनाचूर हो गया, जिसके कारण वहां के लोग भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि शाम के समय से सांड आपस में लड़ते हैं तथा रास्ते में जाने वाले लोगों पर वार भी करते हैं। भिंडरवासी की मांगे कि नगरपालिका प्रशासन का एक अभियान चलाकर इन आवारा पशुओं के कस्बे से कहीं दूर जंगल में भेजे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने संपर्क करने पर बताया कि पूर्व में भी अभियान चलाया था, अभी भी आमजन की शिकायत आ रही है, तो इसके लिए बहुत जल्द अभियान चलाकर लोगों को इस समस्याओं से मुक्ति दिलाई जाएगी। आज की खबरों में इतना ही। चलते फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिर बिगड़े कटारिया के बोल, राजपूत समाज के लोगों के बाद अब वाल्मीकि समाज को टारगेट किया। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक का राजनीतिक खेल, प्रशासन के सख्त कदम की जरूरत। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर बुधवार के विशेष सहयोग में आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल।
संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।